देखो, अब कल वाली क्लास में हम लोगों ने अक्रूड इनकम वाला केस किया था, वो समझ में आ गया था। अक्रूड इनकम के अंदर मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। अक्रूड इनकम क्या होता है बताओ? हमारा असेट की लाइबिलिटी। असेट। केस नंबर 1 मैंने करा दिया था आप लोगों को, उसमें कोई डाउट? ठीक है, अब लिखो केस नंबर, राइट डाउन केस नंबर 2। ऐसे एक फॉर्मेट बनाओ। अच्छा, अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, सब लोग यहाँ ध्यान से सुनना। जैसे मैं लिखा रेंट, क्रेडिट में लिखा 70,000। अच्छा, अक्रूड रेंट बताओ, क्या क्रेडिट साइड लिख सकते हैं क्या? हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? अक्रूड रेंट कहाँ होगा हमेशा? साइड। लिख दो 10,000। अज्यूम करो ये एक अपना फाइनल अकाउंट्स है, जहां रेंट आपको क्रेडिट साइड दिख रहा है 70,000, और अक्रूड रेंट डेबिट साइड दिख रहा है 10,000। रेंट आपको क्रेडिट साइड नजर आ रहा है 70,000, और अक्रूड रेंट डेबिट साइड नजर आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका क्या मतलब हुआ? जर्नल हो चुकी है। अब बताओ, अगर अक्रूड रेंट हमको डेबिट साइड नजर आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इसका जर्नल हो चुका है। तो बताओ रेंट रिसीव कितना हुआ होगा आपको? 60,000 आपको आया होगा कैश टू रेंट 60,000। आपने एक और एंट्री कर दी अक्रूड रेंट टू रेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सी कैटेगरी है? जो रेंट है। एक्सपेंस क्यों नहीं है? क्रेडिट साइड है, मतलब अपनी इनकम है। इट इज योर, एंड इट इज योर। समझे बात को? नो? क्लियर है? तो अब बनाओ। अब इधर लिखो पी एंड एल, यहाँ लिखो बाय रेंट। अच्छा, ये वाला समझ आया? इसको क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करने की एंट्री क्या करी हमने? ये आपने इस चीज की एंट्री करी है, ये क्लोज कर दिया ना हमने। अच्छा बताओ, इस एंट्री करने के बाद रेंट में कितना बैलेंस रह जाएगा? आपने ये वाली एंट्री कर दी, उसके बाद रेंट में कितना बैलेंस रहेगा मेरे को ये बताओ। रेंट तो जीरो हो जाएगा ना, आपने क्लोज कर दिया ना। और बैलेंस शीट में क्या करें बताओ? लिख दो अक्रूड रेंट 10,000। बोलो समझ में आया? अच्छा, अब बताओ वहां 10,000 ऐड करना है क्या? जैसे अपन ने कल किया था, अपन ने ऐड किया था, क्या ऐड करना है क्या? क्यों नहीं करना ऐड? ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके अंदर। कॉपी कर लो फटाफट। लो, इसमें कोई डाउट? कोई दिक्कत? तो ये अपना एडजस्टमेंट होता है अक्रूड रेंट का। एक केस नंबर 3 और लिख लो। एक केस नंबर 3 और लिखना आप।
में ऐसे लिखो, पर्टिकुलर्स %12 बैंक डिपॉजिट 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। केस नंबर 3 ध्यान देना, 12% बैंक डिपॉजिट 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है आपका 7,000 और इंफॉर्मेशन बोल रहा है बैंक वॉज डन ऑन 1 मई 2023, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024। स्टार्ट करें। फर्स्ट मई 23, 15/23 है। अच्छा अब मेरे को बताओ, सबसे पहले बताओ ये डिपॉजिट अपने लिए असेट है कि लाइबिलिटी है? ये डिपॉजिट आपका असेट है कि लाइबिलिटी है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये इंटरेस्ट इधर होता तो सही होता क्या? अगर मान लो इधर लिखा होता 7,000 रुपए, तो सर असेट पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ना हमको, तो इधर नहीं हो सकता था? ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? आपका इंटरेस्ट आना कितना चाहिए? 1 लाख पे कितना %? और कितने महीनों के लिए बताओ? 1 मई को किया ना, 1 मई से लेके 31 मार्च। बात समझे आप? भाई 1 मई से 31 मार्च आपको 11 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए था ना? यस और नो? अच्छा बताओ 11 महीने का इंटरेस्ट मतलब कितना इंटरेस्ट आना चाहिए था आपको? और इंटरेस्ट आया कितना आपको? तो इतना इंटरेस्ट आया। मतलब बोलो अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? बोलो इन 3 पॉइंट में कोई डाउट? इंटरेस्ट ड्यू 11 था, इंटरेस्ट आया 7, इंटरेस्ट अक्रू हो गया 4,000 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? 7। अच्छा ये 7,000 रुपए क्या इंडिकेट कर रहा है? अच्छा इसकी क्या एंट्री होगी? बैंक टू इंटरेस्ट। और कितना इंटरेस्ट आना बाकी है? 4,000। अब बताओ अब क्या करेंगे पीएनएल में? इसकी एंट्री करना बाकी है आपको। क्या एंट्री करेंगे इसकी? अक्रूड इंटरेस्ट टू, और ये एंट्री करते ही बताओ इंटरेस्ट में टोटल क्रेडिट कितने का हो जाएगा? 7 वो वाला और 4 ये वाला। 11 क्रेडिट हो गया। वापस दिखाऊं? फिर समझो। देखो आपने ये 7 तो ऑलरेडी क्रेडिट में है ना, ध्यान देना। देखो ये 7,000 का ऑलरेडी क्रेडिट है। आपने क्या किया, 4 का क्रेडिट और दे दिया, ये वाला। अच्छा बताओ ये कौन सी कैटेगरी है? ये कौन सी कैटेगरी है? रेवेन्यू की फर्स्ट और सेकंड? अच्छा ये कौन सी कैटेगरी है? तो टोटल इंटरेस्ट में क्रेडिट कितने का हुआ? तो अब बताओ अब पीएनएल में क्या करेंगे बताओ? व्हाट विल यू डू इन पीएनएल? बाय, और क्या ऐड कर दोगे? कितना हो जाएगा? और अगर बैलेंस शीट बनाऊंगा
कितना? और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक डिपॉजिट 1 लाख, वो तो आएगा ही सही ना। देखो ये तो आएगा ही सही ना बैंक डिपॉजिट, ये वाला, ये 1 लाख। और ये अक्रूड इंटरेस्ट क्या चीज है अपना? करो कॉपी करो। ये क्वेश्चन में क्या आपको गिवन नहीं होगा, आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा कि ये अपना अक्रूड इंटरेस्ट है। कर लिया कॉपी? तुमने कर लिया यहाँ तक कॉपी? ये पीएनएल में ट्रीटमेंट हो गया और ये बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट। वापस समझाओ। वापस समझाऊं क्या? बैलेंस शीट में असेट साइड बता दो, अक्रूड इंटरेस्ट और बैंक डिपॉजिट, और पीएनएल में बाय इंटरेस्ट ऐड कर दो अक्रूड इंटरेस्ट। Should I explain this again? और अक्रूवल में अपन ने देखो, अक्रूवल में 3 कंसेप्ट कर लिए हैं। आउटस्टैंडिंग कर लिया है, प्रीपेड कर लिया है, अक्रूड कर लिया है। अब लास्ट कौन सा होता है बोलो? एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम। तो लिखो नेक्स्ट, एडवांस इनकम। इनकम रिसीव बट नॉट ड्यू, ये होता है इनकम रिसीव बट नॉट ड्यू। अच्छा बताओ ये क्या चीज होती है अपनी? असेट। इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एडवांस इनकम मतलब इनकम रिसीव बट नॉट ड्यू, और ये बिजनेस की क्या है बताओ? लाइबिलिटी। अब वापस देखो केस नंबर 1। पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। अब सब लोग एक बार इधर ध्यान देना, कॉपी बाद में करना। कॉपी सब बाद में करोगे, रेंट के बाद। सब इधर देखना एक बार। मैंने यहाँ लिखा 50,000 और इधर लिख दिया एडवांस रेंट 10,000। अब बोलो क्या ट्रीटमेंट हो? कॉपी नहीं करना एक बार, है ना? क्या ट्रीटमेंट होगा बताओ? गलत कैसे? क्या क्रेडिट में जाएगा? एडवांस रेंट 10,000, बोलो क्या होगा? क्या चीज क्रेडिट में जाएगा? 50,000 क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था। हाँ, हमेशा थोड़ा ना गलत लिखूंगा मैं, तो हमेशा सर गलत लिखते हैं। हम सही बताएंगे। हाँ,
हमेशा गलती करेंगे ऐसा? बोलो। इंफॉर्मेशन सही है ये? आकांक्षा, क्या लाइबिलिटी होती है? नहीं, एडवांस रेंट तो मैंने एडजस्टमेंट में लिखा है। एडवांस एंड एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे खत्म हो गया आपका। एडवांस रेंट आपका डेबिट साइड नहीं, ये तो एडजस्टमेंट है। एडवांस रेंट तो जो एडवांस रेंट है वो एडजस्टमेंट में लिखा है मैंने। फिर सही है ना? तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। फिर आप बार बार मेरे को भी कंफ्यूज कर देते हो। हाँ, बोलो। अब ट्रीटमेंट बताओ चलो मेरे को। पीएनएल में एडवांस रेंट देंगे। अच्छा, कहाँ प्लस करूँ? चलो ये लिखो, पीएनएल लिखा मैंने। कहाँ लिखे बताओ? डेबिट साइड लिखूँ या क्रेडिट साइड लिखूँ? हाँ, तो गलत लिखा है मैंने? जी, क्या होगा? मतलब ये सही लिखा है? हाँ, क्या पता लग रहा है? मतलब आपके हिसाब से ये वाला फिगर कहाँ जाना चाहिए बताओ? गुड, है ना? तो दिस शुड बी कम इन। चलो अच्छा हो तुमने बता दिया मेरे को, है ना? ये कहाँ आना चाहिए था? डेबिट साइड करके तो बैठ गया आपका मामला। अगर क्रेडिट होगा तो ही तो एडवांस रेंट होगा। रेंट डेबिट हो कैसे एडवांस रेंट हो सकता है? भाई अगर रेंट डेबिट है तो अनअर्न रेंट तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो एडवांस इनकम की बात कर रहा हूं मैं। तो रेंट कहाँ होना चाहिए था? क्रेडिट साइड। गुड, ठीक है ना? चलो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरे को यही चेक करना था बस। मेरा क्लियर है, हाँ? यूं नहीं सोचना सर को हमने बताया है ना, बोले आज सर ने गलती कर दी। ठीक है, अब बताओ क्या होगा इसका एडजस्टमेंट। अब बताओ इसका। अच्छा पहले इसकी एंट्री करेंगे ना। इसकी एंट्री करें, एडवांस रेंट टू रेंट। रेंट टू। अच्छा, आपने कहा सर इसकी जनरल एंट्री ऐसे करो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इस एंट्री में ये वाली कौन सी कैटेगरी है? लाइबिलिटी की फर्स्ट है कि सेकंड है? गुड। और ये कौन सी कैटेगरी है? एक्सपेंस की फर्स्ट, रेवेन्यू की सेकंड। मतलब आपको ये रेंट आया होगा 50,000। बाद में पता चला एडवांस रेंट कितना आ चुका है अपने पास में? 10,000। आपने उसके रिवर्स किया। ये तो मैंने जनरल एंट्री बढ़ा था ना। तो ये रेवेन्यू की कौन सी एंट्री है? इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड कंसेप्ट वहां सिखाए थे आप लोगों को, कि आपको यहाँ ये क्लियर हो जाए। वरना ये पता ही नहीं लगता आपको कि रेंट पे हो रहा है, रेंट रिसीव। अब आपको क्लियर है, बताओ। ये क्रेडिट था। अच्छा बताओ ये 50,000 फर्स्ट होगा या सेकंड हुआ होगा? क्या हुआ होगा? कैश टू रेंट। फिर आपको पता चला एडवांस है, आपने रेंट टू एडवांस रेंट किया। अच्छा बताओ अब आपने रेंट जब डेबिट किया 10,000, ऊपर क्रेडिट था 50,000, तो नेट कितना बचा रेंट में क्रेडिट? नेट क्रेडिट कितना बचा? अब आप बोलोगे सर नेट बैलेंस इन रेंट कितना था? और ये कौन सी कैटेगरी? रेवेन्यू। अब बताओ इसको मेरे को क्या करना है? क्लोज करना है। क्लोज करने की एंट्री क्या करें? तो अब बताओ अगर जब मैंने बनाया कौन सा पीएनएल अकाउंट, लेस क्या कर दूं? अब ये रटना नहीं कि एडवांस रेंट को लेस करना है। लॉजिक आ रहा है समझ में?
अक्रूड इनकम को ऐड करना है, ऐसे रटना नहीं। आपको लॉजिक आ रहा है ना? अक्रूड इनकम मतलब नहीं इनकम है, ऐड करना बाकी है, एडवांस रेंट लेस हो जाएगा। और बताओ बैलेंस शीट में कहां बताएं? क्या? बोलो, समझ में आया? वापस समझाओ। एनी डाउट? करो कॉपी करो, ये कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो। बोलिए कॉपी। कॉपी करो फटाफट। हो गया? रेंट टू पीएनएल, पीएनएल में बाय रेंट लेस कर दो एडवांस रेंट, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड एडवांस रेंट। एनी डाउट? बाय रेंट 50,000 लेस कर दो एडवांस रेंट, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख दो एडवांस रेंट। कोई दिक्कत? वापस समझाओ। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। तो ये अपना, अच्छा अपने एक ही केस किया ना अभी, केस नंबर 2 और कर लो एक बार। तो केस नंबर 2, वापस वही पर्टिकुलर्स। बताओ, तो ये गलत है? ये यही आना चाहिए। अच्छा यही आना चाहिए क्या? मतलब सिर्फ एडवांस रेंट क्या करना है हमको? गुड, चलो। तो एडवांस रेंट शुड बी रिटन ऑन लायबिलिटी साइड। अच्छा बताओ, एडवांस रेंट जब आपने लायबिलिटी साइड लिखा, आपने एडवांस रेंट को लायबिलिटी साइड लिख लिया, बताओ कितना रेंट रिसीव हुआ आपको एक्चुअल? 78 हुआ ना? अच्छा ये एडवांस रेंट 8,000 ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? 8,000 रुपए का एडजस्टमेंट हो चुका है? यस और नो? अच्छा बताओ इस केस में क्या करना बाकी है अपने को सिर्फ? अब कितना लिखे इसको? अच्छा ये कौन सी कैटेगरी बताओ? रेवेन्यू। और ये? तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और इधर? बोलो, समझ में आया? करो कॉपी। पीएनएल में बाय रेंट
कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग डिस्कस कर लिया, प्रीपेड हो गया, अक्रूड इनकम हो गया और एडवांस इनकम हो गया। ये चारों कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। देखो डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिप्रीशिएशन। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है इसमें डिप्रीशिएशन का। सिंपल डिप्रीशिएशन मतलब क्या होता है बोलो? किसकी वैल्यू फॉल होना, तो मींस फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। और इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर। अब जैसे मान लो ऐसे लिखा है ट्रायल बैलेंस में, केस नंबर 1, इधर लिखा है मशीन, और एडजस्टमेंट लिखा है डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीन एट 10%। ये केस नंबर 1 है। नहीं, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस का हो गया ना। बस ये इतना सा ट्रायल बैलेंस है, और एडजस्टमेंट डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीन एट 10%। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन बताओ? 5 लाख का 10% कितना होगा डेप्रीशिएशन अमाउंट? 50,000। तो आपका जो डेप्रीशिएशन होगा, ₹50,000 का। अच्छा बताओ, डेप्रीशिएशन 50,000 रुपए, सब लोग ध्यान देंगे वापस इधर। डेप्रीशिएशन 50,000 रुपए, आउटसाइड द ट्रायल में जर्नल एंट्री करना बाकी है। बोलो क्या जर्नल एंट्री हुई डेप्रीशिएशन की? डेप्रीशिएशन टू प्लांट एंड मशीन, तो जर्नल एंट्री लिखो। कितने रुपए से बताओ? और डेप्रीशिएशन कौन सी कैटेगरी है बोलो? फर्स्ट और सेकंड? मशीन, सेकंड एसेट। अब बोलो इसमें क्या करना बाकी है? तो आप पीएनएल में क्या करोगे बोलो? इसको राइट ऑफ करोगे ना? बोलो, ये समझ में आता है? अच्छा, जब आप पीएनएल में डिप्रीशिएशन कर दोगे तो डिप्रीशिएशन में कितना बैलेंस हो जाएगा? खत्म कर दिया ना आपने डिप्रीशिएशन? यस और नो? और बैलेंस शीट में, एक मिनट इधर देख लेना फिर कॉपी हाथ में करना। असेट साइड, मशीन 5 लाख थी, तो कितनी आ जाएगी मशीन? 4,50,000। समझ में आया? वापस समझाऊं क्या? देखो, मशीन ऊपर डेबिट 5 लाख था, आपने इस एंट्री में क्रेडिट कर दिया तो मशीन आ गया 450, और पीएनएल राइट ऑफ कर दिया। करो कॉपी करो फटाफट।
डेप्रीशिएशन टू मशीन 50,000, पीएनएल में आपने टू डेप्रीशिएशन लिखा और बैलेंस शीट में मशीन माइनस डेप्रीशिएशन कर दिया। समझाओ, सबको आ गया समझ में? कर लो फटाफट इसको कॉपी। डेप्रीशिएशन टू मशीन, पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया और बैलेंस शीट में मशीन माइनस डेप्रीशिएशन 4.5 लाख रुपए। पुलिस में कोई डाउट? क्लियर है? एक एडजस्टमेंट और लिखो, जो केस नंबर 2। कॉपी कर लिया? तो केस नंबर 2, देखो मशीन 2 लाख, अब इस केस का मतलब क्या है बताओ? ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ? केस नंबर 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? जर्नल एंट्री हो चुकी है, सिर्फ क्या करना बाकी है? तो आप क्या करोगे इस केस में? और बैलेंस शीट में, अच्छा मशीन में डेप्रीशिएशन माइनस करके लिखो क्या? तो 2 लाख माइनस 30,000 लिखो। 2 लाख माइनस 30,000 लिखना है क्या, या मशीन ऑलरेडी एडजस्टेड है? तो लिखो मशीन 2 लाख रुपीज। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब होमवर्क लिखो। होमवर्क लिखो, पेज नंबर 19.58, पेज 19.58 हॉट्स के अंदर से क्वेश्चन 1 2, क्वेश्चन 1 2 19.58 पे हॉट्स में 1 2 3 4 5 पेज नंबर 19.59 वेरी शॉर्ट आंसर में फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट 9, पेज नंबर 19.60 12th 13th, कल छुट्टी भी तो है। 12 13, अरे तुम लिखो अभी, बोल बोल मत। 12 13 15, 12 13 15 16,
ये ओलंपियाड की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं तुमको। हाँ, यही क्वेश्चन आएंगे। देन पेज नंबर 19.62, 19.62, क्वेश्चन नंबर 27, 28। 27, 28। पेज नंबर 19.74, क्वेश्चन नंबर 3। 19.74, क्वेश्चन नंबर 3। क्या हो गए? हाँ, मंडे मंडे टीपीपी और नहीं, मंडे तक हो जाएंगे आराम से। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सारे। मंडे को नहीं करके आओगे तो यहाँ बिठा के कराऊंगा, ध्यान रखना। करके आओगे क्योंकि एक टीपीपी और देनी मेरे को भी। हाँ, चलो आ जाओ पेज नंबर 19.7। अभी तो टाइम है ना, हो जाएगा।